to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. Today in this lecture we are going to discuss about the pollination. But before going to discuss the pollination, let's have a quick recap what we have seen in our last lecture. So till now in this chapter we have learned different various important topics जिसमें शामिल है आपका टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जहाँ पे हमने मेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स, उनके स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट और उनके फंक्शंस वगैरह जो है उसका मुताला किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पॉलिनेशन या जिसे उर्दू में अमले ज़ेरगी कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है क्योंकि इसके ऊपर ही वो जो है तो आगे के सारे पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप का पॉलिनेशन किस तरीके से आता है, होता है। ये सारी चीजें जो है हमें देखना है। So without wasting any more time, let's find out few things regarding the pollination. कि pollination क्या है? So the definition of pollination indicates that pollination is nothing but the transfer of pollen grains. Very important. Word by word definition को समझ लीजिए। क्या बता रही है डेफिनेशन? पॉलिनेशन किसे कहा जाता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सिंपल आम लैंग्वेज में इसे समझ लीजिए कि फ्लावर्स के अंदर एंथर में से निकलने वाले पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होना, दैट इज नथिंग बट द पॉलिनेशन। इसको अगर उर्दू में समझा जाए तो जीरे दान में से जीरों का निकलकर कलगी तक पहुंचने के अमल को ही अमले ज़ेरगी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल, इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक कोई फ्लावर है, ये फ्लावर की डायग्राम जो है वो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में देखिए। ये एंथर है, मेल पार्ट है, स्टिग्मा वगैरह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी फ्लावर, ये एक फ्लावर है। ठीक है, तो ये जो आप एंथर यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंथर में पोलन ग्रेन जो है वो तैयार होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देता हूँ, आप वहां जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो होता ये है कि ये एंथर जो है इसके अंदर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो एंथर है इसमें से निकलने वाले पोलन ग्रेन निकल के ये आ जाते हैं स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब आ जाइए इसके टाइप्स के ऊपर। क्या क्या टाइप्स है इसके? पॉलिनेशन के दो टाइप है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। खुद ज़ेरगी और पार ज़ेरगी जिसे कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ्लावर है और यही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी है, यानी कि एंथर भी मौजूद है और स्टिग्मा भी मौजूद है, तो जब एक ही फूल के अंदर उसी के एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है, यानी कि जीरे दान में से जीरे निकल रहे, जीरे कहाँ के? वही फ्लावर के। स्टिग्मा, कलगी कहाँ की है? वही फ्लावर के। तो एक ही फूल में जब ये अमल तय पाता है तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या खुद ज़ेरगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, फ्लावर ये एक ही है और यही फ्लावर में एंथर है, मेल गैमेट, और यही फ्लावर में स्टिग्मा है, फीमेल गैमेट। तो एक ही फ्लावर में से, एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब गिरते हैं तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, खुद ज़ेरगी। ठीक है, अब वही के उसी के बरखिलाफ जो है वो दूसरा टाइप है पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन, या जिसे पार ज़ेरगी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पे ये समझ लो कि ब्लू कलर का प्लांट है, उसका ये फ्लावर है, और यहाँ पे समझ लो कि ये ब्लैक कलर का, ये हो गया उसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये एंथर, ये पीटल्स, थैलेमस, और ये एक फ्लावर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा गौर से इसको समझ लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन, अब ये एक अलग प्लांट हो गया, अलग फ्लावर हो गया, ये एक अलग प्लांट हो गया, एक अलग फ्लावर हो गया। तो होता ये है
कि इट ऑकर्स बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स के अंदर जब ये होता है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये एक फ्लावर है, समझ लो कि यहाँ के एंथर में से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं और ये पोलन ग्रेन जब यहाँ के स्टिग्मा पे आते हैं, देखिए प्लांट बदल गए और फ्लावर्स भी बदल गए, ठीक है। तो एक अलग प्लांट, उसका एक अलग फ्लावर, वो फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जब जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। खुद जेड की एक ही फूल में एक ही प्लांट के ऊपर हो रहा है, पार्ट जेड की क्रॉस पॉलिनेशन, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं, उनके दरमियान जो पॉलिनेशन होता है दैट इज नथिंग बट दी क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें तो पॉलिनेशन की 3 टाइप आप बता सकते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट है वो समझ लीजिए, या 3 टाइप्स कौन कौन से वो समझ लीजिए, ठीक है। पहला जो है वो है ऑटोगैमी, आम लैंग्वेज में सेल्फ पॉलिनेशन भी जो है वो कहा जाता है। ये क्या बता रहा है ऑटोगैमी, ये अल्फाज याद रखिए, स्पेशली नीट वाले बच्चे जो है इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल्स वगैरह जिनके अंदर ऑटोगैमी होती है, किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ये डेफिनेशंस और एग्जाम्पल जो है वो नीट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑटोगैमी क्या है, ऑकर्स इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ये याद रखिए। अब फ्लावर के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर दोनों भी गैमेट्स मौजूद हैं, मेल गैमेट भी मौजूद है और फीमेल गैमेट भी मौजूद है, वो बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि एंथर भी वहां पे मौजूद है और वहां पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी वहां पे मौजूद है, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों भी जिस फ्लावर के अंदर, फ्लावर एक ही है मगर उसमें मेल गैमेट भी उसमें फीमेल गैमेट भी, ऐसे जो फ्लावर होते हैं वो बायसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो वो मेल फ्लावर रहेंगे या वो फीमेल फ्लावर रहेंगे, या उनमें सिर्फ मेल गैमेटोफाइट्स रहेंगे, मेल पार्ट रहेगा, या फिर सिर्फ उनमें फीमेल पार्ट रहेगा। तो ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। 2 टाइप के फ्लावर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, बायसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बायसेक्सुअल फ्लावर क्या है, फ्लावर एक ही है, उसी में मेल गैमेट उसी में फीमेल गैमेट जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोगैमी किसे कहा जा रहा है, ऑकर्स इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स, और ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स में होने वाला जो प्रोसेस है वो ऑटोगैमी कहला रहा है, पॉलिनेशन। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, एग्जांपल्स याद रखिए, पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, मेल गैमेट वही फ्लावर के, फीमेल गैमेट वही फ्लावर के, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इससे जो आगे आने वाली औलाद है या इस पौधे से दूसरे पौधे जब तैयार हो रहे हैं तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन ना के बराबर आता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। एग्जांपल पी प्लांट याद रखिए, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो है वो पॉलिनेशन का गैक्नोगैमी। अगर उसके लफ्जी माने अगर आप समझना चाहें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अब इसको भी आप तोड़ के ब्रेक करके समझ सकते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो 2 अल्फाजों को, 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया जाता है, यहाँ पे भी वैसा है। ऑटोस और गैमोस, ऑटो और गैमोस को मिला के ये ऑटोगैमी जो है वो बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गैमोस का मतलब होता है मैरिज, यानी कि अगर इसको तोड़ के स्टडी किया जाए तो सेल्फ मैरिज, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से इसको अगर हम ब्रेक करके समझेंगे तो गैक्नो और गैमोस, ये 2 अल्फाजों को मिलाया गया है। गैक्नोस के मतलब होते हैं नेबर, पड़ोसी, और गैमोस के मतलब होते हैं मैरिज, ठीक है। यानी कि गैक्नोगैमी मतलब प्लांट एक है और एक प्लांट पे हो सकता है, ये तो नहीं होगा कि भाई एक प्लांट पे एक ही फ्लावर लगेगा, एक प्लांट पे कई सारे जो है वो फ्लावर्स लग सकते हैं। तो 2 फ्लावर एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब ये दोनों के दरमियान जब पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को कहा जाएगा गैक्नोगैमी। ऑकर्स इन बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट, ये दोनों के दरमियान फर्क समझ लीजिए। यहाँ पे फ्लावर एक ही है मगर यहाँ पे 2 फ्लावर है। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑकर इन बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर है, समझ लो कि एक फ्लावर ऊपर है एक फ्लावर नीचे है, और ये दोनों के दरमियान जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहा जाता है गैक्नोगैमी।
इसका एग्जांपल याद रखिए, कुकुरबिटा मैक्सिमा नाम का एक फ्लावर है, प्लांट है, उसके अंदर जो है ये गैस्ट्रोनोगेमी का प्रोसेस होता है। तीसरा टाइप, इसे ब्रॉडली आप क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है वो कहते हैं, ऑकर्स इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। यहाँ पे भी अब दो डिफरेंट फ्लावर आ गए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो दो डिफरेंट फ्लावर्स थे, मगर आगे देखिए, टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑन दी टू डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पे प्लांट भी बदल गए, यहाँ पे एक ही प्लांट था और उस प्लांट के दो अलग फूल थे, यहाँ पे फूल भी अलग है, प्लांट भी अलग है, ठीक है। तो ये फर्क याद रखिए, उसे कहा जाता है जीनोगैमी, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली वैरिड। अब ये जहां पे होता है, क्या जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन जहां पे होता है, वहां पे जेनेटिक वेरिएशन, जीनियाती तौर पे तगय्युरात जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि एक प्लांट है, एक फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, दूसरा फ्लावर है, तो इसका डीएनए अलग है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इसका डीएनए अलग है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। अब ये दोनों के दरमियान जो पॉलिनेशन होता है अमले ज़ेरी की होता है, तो जिसके अंदर डीएनए जो है वो आपस में मिक्स होता है, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन जो है वो चेंज हो सकती है, उसमें वेरिएशन जो है वो आ सकता है। मगर ऑटोगैमी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वही प्लांट का एंथर है, वही प्लांट का स्टिग्मा ओव्यूल्स है, तो वहां पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तीन टाइप आप ध्यान में रखिए, ऑटोगैमी, कैटनोगैमी और दूसरे तीन अहम पॉइंट के ऊपर। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं नीट के अंदर भी, और वन साइड के क्वेश्चंस भी जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। क्या है कुछ वर्ड्स? पहला है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस शो सेक्स ऑर्गन। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो खिलने के बाद उसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई वहां पे एंथर कहाँ पे है, वहां पे स्टिग्मा कहाँ पे है, वहां पे मेल गैमेट्स कहाँ पे है, वहां पे फीमेल गैमेट्स कहाँ पे है। इन शॉर्ट उसके ऑर्गन जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे फूल जिनके अंदर आप ऑर्गन्स जो है, सेक्स ऑर्गन जो है वो देख सकते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, उसको कहा जाता है चेस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा है चेस्टोगैमी। चेस्टोगैमी पॉलिनेटेड बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। देखिए ये आम फहम की बात है, एक जनरल नॉलेज है कि भाई चलो पहले प्लांट बड़े होते हैं, फिर उसको कली लगती है, फिर कली खिलती है, ठीक है, फूल में तब्दील होती हैं और फूल में फिर पॉलिनेशन होता है। मगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि फूल बंद हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, फूल जब बंद है तो उसी के अंदर मेल गैमेट भी है और उसी के अंदर फीमेल गैमेट भी है। तो फूल खिलने के पहले ही उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को जहां पे फूल खिलने से पहले उसके अंदर पॉलिनेशन जब हो जाता है, तो वैसे प्लांट्स को कहा जाएगा चेस्टोगैमी, पॉलिनेटेड बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। तीसरा जो वर्ड है वो है होमोगैमी। एंथर मेल गैमेट एंड स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर of flower mature at the same time। देखिए फ्लावर खिल गया, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, जब फ्लावर खिल जाता है हम कंसिडर करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी हैं। तो होता ये है कि जब ये फ्लावर खिल जाता है तो उसमें कभी कभी मेल गैमेट पहले मैच्योर होते हैं या कभी फीमेल गैमेट जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। मगर कुछ वक्त ऐसा होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों भी एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ मैच्योर होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को जहां पे दोनों भी एट अ टाइम एक साथ मैच्योर होते हैं, उन्हें कहा जाता है होमोगैमस फ्लावर्स, और इस पूरे प्रोसेस को होमोगैमी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड जिसके ऊपर से क्वेश्चन या वन सेंटेंस के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। चेस्मोगैमस, चेस्टोगैमी और होमोगैमी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा पॉइंट था आज का, पॉलिनेशन, जिसके बारे में हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या है और उसके टाइप्स जो है वो अलग अलग क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम ये रुकेंगे क्योंकि अगला आने वाला पॉइंट जो है वो हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन्स किस तरीके से, किस जराए से, किस सोर्स से एंथर से निकल के वो स्टिग्मा तक जाते हैं, ठीक है। हवा के जरिए हो सकता है, इंसेक्ट्स के जरिए हो सकता है, बटरफ्लाइज के जरिए हो सकता है, बैट्स के जरिए हो सकता है। तो ये अलग अलग सोर्सेस हैं, ठीक है। कुछ बायोटिक सोर्सेस हैं, कुछ अबायोटिक सोर्सेस हैं। अब वो कैसे हेल्प करते हैं और वो प्रोसेस होने के लिए फ्लावर्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, ये हम अगले